साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखने जा रहे हैं 19 मार्च 2025 का करंट अफेयर। ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाले हैं, तो इसीलिए आप लोग बहुत प्यार से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ओके। देखिए, 1 से 4 मई 2025 को, आप कहेंगे मार्च से की बात करते हुए मई में कहाँ पहुँच गए, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके। तो वेव्स का आयोजन होने वाला है, WAVES, वेव्स का आयोजन होने वाला है। और कहाँ होने वाला है? तो यह होने वाला है आपका जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। ओके। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। तो इसमें भारत सरकार, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वेव्स, लेकिन अभी जो मैं बोलने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट है। इसमें भारत सरकार की एक इनिशिएटिव है, WAVEX। ओके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये किसके तरफ से ये पहल है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से वेव एक्स। ओके। इसका इसकी शुरुआत की गई, इस एक तरह से पहल की शुरुआत की गई है। ओके। और यह जो है, कोई भी मीडिया चैनल है या फिर मनोरंजन से संबंधित है, उसको वित्तीय सहायता, ओके, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करेंगे। तो आप वेव्स, WAVE, वेव एक्स, ओके, इसको वेव एक्स को ध्यान रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, ये पहल तो इसकी है, लेकिन इसमें सपोर्ट कौन कर रहा है? ओके, इसमें सपोर्ट कर रहा है IAMAI। ओके, IAMAI सपोर्ट कर रहा है, तो इसे भी आप ध्यान देंगे। ओके। और इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो का पहल है और इसमें सपोर्ट कर रहा है इसके द्वारा। और ये कार्यक्रम होने वाला है 1 से 4 मई को, वेब्स, हाँ, मुंबई में। और उसमें ये वेबएक्स, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो की तरफ से रहेगा। ओके। इतनी सारी बातें आप ध्यान रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके। तो थोड़ा सा मिटाता हूँ, या फिर मिटाऊंगा क्या, थोड़ा सा मैं इस तरह से, पेज हमारे पास है तो आगे भी बढ़ सकते हैं हम। ओके। तो चलिए इसके तरफ चलते हैं। कबड्डी विश्व कप कहाँ हो रहा है? अभी हालांकि इसकी शुरुआत ही हुई है। कबड्डी हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी तो नहीं है ना? ओके। विश्व कबड्डी कप 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है? जनरली इसका आयोजन इंडिया में हुआ करता था, लेकिन इस पर इसका आयोजन इंग्लैंड में हो रहा है। ओके। तो ये आप ध्यान देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके। बस इतना ही याद रख लेना है कि इसकी शुरुआत हम लोग कहाँ कर रहे हैं? लंदन में कर रहे हैं। ओके। लंदन के अलग अलग जगहों में होने वाले हैं, इसलिए आप लोग उतना याद नहीं रखेंगे। ओके। हाँ, बजाज ऑटो। ओके। पहले ही इसके CEO हुआ करते थे राजीव बजाज। ओके। बजाज ऑटो के CEO कौन हुआ करते थे? राजीव बजाज। ओके। राजीव बजाज हुआ करते थे। इन्हें फिर से इनका CEO और MD, CEO, ओके, और MD, दोनों नियुक्त कर लिया गया राजीव बजाज जी को। बस इतनी बात याद रखना है आपको। ओके। उसके बाद देखिए, प्रायोजकों से भी अभी IPL होने वाला है, आपको पता है ना? तो उससे भी प्रश्न बन सकता है प्रायोजकों से। तो सिटी यूनियन बैंक जो है, सिटी यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक किस टीम से पार्टिसिपेट से एसोसिएटेड हो गई? ओके। तो सिटी यूनियन बैंक आप लोग का फेवरेट टीम है या नहीं पता नहीं मुझे। ओके, सनराइजर्स हैदराबाद। ओके, सनराइजर हैदराबाद के साथ पार्टिसिपेट कर रही है। ओके, बस इतना आप याद रखेंगे। तो सिटी यूनियन बैंक, CUB, पार्टिसिपेट कर रहे हैं SRH के साथ। ओके। अर्चना यादव को 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये एक धावक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट खबर ये है, उसको आप ध्यान रखेंगे। एक इम्पोर्टेंट खबर ये है जिसे आपको ध्यान रखना है। भारत की का RBI
किस देश के बैंक के साथ हम भारत का आरबीआई किस बैंक के साथ पार्टिसिपेट किया है कि हमने कहा कि लोकल करेंसी में हम लोग डील करेंगे। ओके, तो लोकल करेंसी में डील करने के लिए अभी आपको मॉरिशस से संबंधित काफ़ी न्यूज हम बताए थे। मोदी जी को एक लंबा चौड़ा पुरस्कार भी मिला है। ओके, तो उस लंबा चौड़ा पुरस्कार का जो पुरस्कार ना कहकर सम्मान कहेंगे, मॉरिशस के द्वारा दिया गया है। ओके, तो उस सम्मान का नाम आप मुझे बता देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, तो कमेंट में मैं इंतजार करूंगा। ओके, तो यहाँ आरबीआई ने मॉरिशस के बैंक के साथ आपसी लेन देन के लिए, हाँ, बैंक ऑफ मॉरिशस, ओके, जैसे हमारा आरबीआई है वैसे वहाँ बैंक ऑफ मॉरिशस है। ओके, तो बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ डील किया है कि हम लोग लोकल करेंसी में डील मतलब व्यापार करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी बातें याद रख लेंगे तो बहुत बहुत बड़ी बात है, इतना, इससे अधिक कुछ नहीं याद रखना है। ओके, मोदी जी गए थे ना। हाँ, यहाँ एंटी रेमियो स्क्वाड आप लोग सुने थे? एंटी रोमियो स्क्वाड यूपी में लॉन्च हुआ था जब योगी गवर्नमेंट आई थी, पहले ही पहले उसी समय लॉन्च किया गया था। तो वैसा ही कुछ दिल्ली में अब किया गया है, शिष्टाचार दस्ता। ओके, ये याद रखेंगे, शिष्टाचार दस्ता। तो किस पुलिस का पार्ट है? यूपी पुलिस का। ओके, सॉरी, यूपी पुलिस नहीं, सॉरी, माफ़ करिएगा, दिल्ली पुलिस का, ये दिल्ली पुलिस का। ओके, दिल्ली पुलिस का पार्ट है शिष्टाचार ये। अच्छा, नीचे दिख नहीं रहा था आपको, ऊपर लिख दूँ? नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। ओके, शिष्टाचार दस्ता। ओके, तो ये दिल्ली पुलिस का अंग है। ओके, ये आप ध्यान देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक, तो ये दिल्ली पुलिस का पहल है, आपको पता है। एक चीज़ और पता होना चाहिए आपको, हम विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व गौरैया दिवस हम मनाया जाता है 20 मार्च को, मतलब हम कल मना रहे होंगे। हम आप आज ही आपसे बातचीत कर ले रहे हैं। ओके, तो आप, हाँ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर किया जा रहा है 19 मार्च को। ओके, तो आप लोग 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं, इसको आप आ, याद रखिएगा। ओके, और एक चीज़ इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि आप जानते हैं कि गौरैया हमारे देश में काफ़ी संख्या में थी, अब बहुत कम है। गांव में भी मैं जाता हूं तो कम देखता हूं। तो ये भारत की ही एक संस्था है, 2010 से इसको शुरुआत की है। नाम है उस संस्था का भारत की नेचर फॉर एवर सोसाइटी। तो नेचर फॉर एवर सोसाइटी द्वारा शुरुआत की गई थी। किस चीज़ का? तो विश्व गौरैया दिवस का। ओके, और शिष्टाचार दस्ता के बारे में मैं बात कर रहा था, तो ये दिल्ली पुलिस का है, दिल्ली पुलिस की पहल है। ओके, तो इतनी सारी बातें हैं और थोड़ी सी बातें हमें करनी है। ओके, यह मेरा फेवरेट टॉपिक है और बीपीएससी का भी फेवरेट टॉपिक है, हाँ, सैनिक अभ्यास से संबंधित। तो वरुण, वरुण या वरुणा लिखा जाता है, दोनों में से कुछ भी याद रखिएगा। ओके, बनारस में एक नदी है वरुणा, वरुणा। ओके, तो इससे आप समझ सकते हैं कि नदी बनारस की है, पर हम लोग हिंद महासागर में ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ओके, तो ये वरुण एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है? तो फ्रांस और भारत के साथ। तो ये आप ध्यान देंगे, फ्रांस और भारत के बीच वरुण एक्सरसाइज होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, वरुण एक्सरसाइज। और इसमें जो है ये कब से कब तक हो रहा है, पहले ये जान लीजिए। 19 से आई थिंक 22 मार्च तक हो रहा है, आपको पता होना चाहिए ये बात। ओके, ओके, और इसमें जो है दो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। भारत की तरफ से आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे ही फ्रांस की तरफ से, फ्रांस की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? चार्ल्स डे गॉल। ओके, चार्ल्स डे गॉल। तो आप लोग कम से कम भारत और फ्रांस के बीच हो रहा है यही याद कर लीजिए। और आईएनएस विक्रांत भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें कुछ लड़ाकू विमान भी है, हाँ, जैसे भारत का मिग 29K, मिग 29K। ओके, और उधर से फ्रांस की तरफ से राफेल एम, RAFEL, राफेल एम पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इतना काफ़ी है वरुण एक्सरसाइज के लिए। थोड़ा सा हम और बढ़ते हैं आगे। ओके, थोड़ा सा ही और आगे बढ़ेंगे। कल हम आपने को बताया था, है ना,
कल क्या बताया था आप लोग को याद होगा, फिट इंडिया के बारे में बताया था, फिट इंडिया कार्निवल। खेल मंत्री हमारे जो है भारत के हैं, कौन, मनसुख मांडविया, उसके द्वारा, उनके द्वारा शुरू किया गया था। और आपको बताना है कि कहाँ शुरू किया गया है, ओके, किस स्टेडियम में। मान लीजिए मैंने कहा था दिल्ली में, नई दिल्ली में शुरुआत की गया है, लेकिन उस स्टेडियम का नाम बताना है, मैंने कल बताया था आपको, ओके। तो इसके आइकन कौन है, आइकन कौन है, किसे नामित किया गया है, तो आयुष्मान खुराना को, आयुष्मान खुराना काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं, ओके। तो आयुष्मान खुराना को इसका बनाया गया है आइकन, ओके। एक और इम्पॉर्टेंट, आप सभी के पास आधार है और उस सेवा को और बेहतर करने के लिए आधार कार्ड द्वारा, या UIDAI आप समझते हैं, इसी के द्वारा ही आधार कार्ड जारी की जाती है, ओके। इसके द्वारा एक संस्था है, ओके, वास्तव में उस संस्था का नाम है सर्वम AI, ओके, सर्वम AI के साथ टाइप किया गया कि आधार सेवा को बेहतर की जाए, ओके। सुनीता विलियम्स भी आ गई हैं, और सुनीता विलियम्स तो आ गई हैं, एक तो क्रू 10 मैंने बताया था, और कैप्सूल का क्या नाम था, कैप्सूल, जिस कैप्सूल से लैंड की हैं, उस कैप्सूल का नाम क्या था, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ओके। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ जिससे आपको दिखे, ओके। उस कैप्सूल का क्या नाम है, फ्रीडम, ओके। बस उस फ्रीडम को आप याद रखिएगा, मैक्सिको की खाड़ी में फ्रीडम से ही ये लैंड की थी, इतना काफ़ी है आपको याद रखने के लिए। एक लचित बरफुकम पुलिस एकेडमी बनाया गया, तो लचित बरफुकम कहाँ के थे, आपको पता है असम के थे, तो वहीं बनाया गया होगा, और इसका उद्घाटन अमित शाह जी द्वारा किया गया। ये काफ़ी है इतना, और कुछ हमारा बन सकता है क्या, ट्रुथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी का जो पॉडकास्ट है, ओके, उसको शेयर किया, उसके बाद ट्रुथ सोशल आ गया खबर में। तो ट्रुथ सोशल के ऑनर कौन है, डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि अभी USA के राष्ट्रपति हैं, इतना काफ़ी है, ओके। तो यही सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हमने कर ली, और जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो सारी बातें हमने कर ली हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर आप लाइक कर सकते हैं, हाँ, किसी ग्रुप्स में डालना है डाल सकते हैं, जहाँ भी कुछ करना हो कर सकते हैं, देखिए अधिक से अधिक साथी जुड़े, मुझे अच्छा लगेगा। खैर, बहुत बातें नहीं करते हैं प्रमोशन का हम, ये कि BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं।